गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो देखो अभी कुछ दिन और चलेगी क्लास, ये क्लास चलेगी अभी 20 तारीख तक, फिर आपकी छुट्टियां कर देंगे 10 दिन की, रीड का पेपर है इसलिए। फिर आपकी ये क्लास चलेगी अक्टूबर में, ठीक है, याद रखना 1 अक्टूबर से चलाएंगे, मतलब अभी 20 तारीख तक तो चलेगी। तो देखो तब तक राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है अव्ययीभाव समास कौन सा है। तो देखो ये समास का विलोम होता है व्यास, समास का अर्थ होता है संक्षेप, याद रखना ये दो चीज़, ठीक। अब देखो अव्ययीभाव सुनोगे ना तो सोचोगे सर इसमें तो अव्यय आते हैं और सारी अव्यय हैं, तो सारी अव्ययीभाव है। तो देखो मैंने एक चीज़ और बताई थी कि इसका बहुवचन नहीं बनता, बताया था ना। ये तो प्रतिध्वनियाँ हो जाएगा, प्रतिस्पर्धाएँ हो जाएगा, प्रतिक्रियाएँ हो जाएगा, ठीक है, ये तो बहुवचन बन गया इन तीनों का। प्रतीक्षणों नहीं होता, प्रतीक्षण का तो प्रतीक्षण ही रहेगा, तो ये आंसर डी होगा इसका। इस तरीके से लगाना, पहली बार अगर कोई समास होगा पढ़ रहा होगा ना तो उसे कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना अगर दिक्कत आए तो। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहते हैं। कनिष्ठा पता है कौन सी होती है, सबसे छोटी उंगली। मध्यमा क्या होती है, बीच की उंगली, जिसे इस तरीके से दिखाते हैं ना, इस तरीके से बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, ये सुना होगा आपने। तो यही वाली उंगली दिखाते हैं, कौन सी, मध्यमा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कौन सी आती है, तो इन दोनों के बीच में आती है अनामिका। अब याद करने की ट्रिक ये है कि इसमें ही पहनाते हैं क्या, वो अंगूठी जो पहनाई जाती है ना वो इसी में ही पहनाई जाती है। तो अंगूठी पे ना किसी के नाम की अंगूठी तो पहनोगे, शादी कर रहे हो उससे, ठीक है, तो अनामिका ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अच्छा तर्जनी, तर्जनी कौन सी होती है, तर्जनी को कहते हो अंगूठे के पास वाली, अंगूठे के जो तुरंत पास में होती है ना उसे तर्जनी कहते हैं, याद रखना। समझ में आई हो तो बता देना कि हाँ समझ में आ गई थी, ठीक। चक्षु ड्रग लोचन ये तीनों क्या हैं, नेत्र के पर्यायवाची। सप्तवर्ण ये क्या होता है, इंद्रधनुष, सुरधनु ये सब, ठीक है। लंबोदर ये सब किसके हैं, ये सब हैं ऊँट के। कैसे, लंबा होता है गर्दन, उदग्रीव बड़ी ग्रीव, लंबे होते हैं, बड़े बड़े होठ होते हैं ना ऊँट के, याद रखना। अब देखो उत्पल, सतदल, सतपत्र ये दोनों किसके हैं, ये दोनों हैं किसके, आपके कमल के। कमल एक चीज़ याद रखना विदेशी भाषा का शब्द है, गलत कर सकते हो, देशज मत कर देने से। अम्बुद क्या है, बादल का है, क्योंकि जिसके पीछे दा आता है वो बादल के पीछे होते हैं, ठीक है। आंसर है डी, डी में थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा सही है, सही बताना है। तो देखो उल्लंघन को लिखते हैं उल्लंघन, दो ला आते हैं। कुतूहल होता है, क्या होता है, कुतूहल, क्या होता है, कुतूहल, बड़ा हुआ आता है। केंद्रीकरण होता है, या नहीं आता, ठीक है। और ग्रसित होता है, ग्रसित, क्या होता है, ग्रसित, ठीक है। ये छठा होता है, छठा, ये वाला सही है, झोंपड़ी और पड़ोसी, आंसर है डी। अहल्या लिख लो, वाल्मीकि, ठीक है। और लिखना चाहो तो दंपति, आशीर्वाद, और कवित्री लिखो, कवियत्री, ठीक है। नेक्स्ट आंसर है डी। नेक्स्ट भाववाचक से जातिवाचक बनी है, कौन सी भाववाचक, जातिवाचक से। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, ये भी याद रखना। संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार, ये भी याद रखना। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जाति और भाव, और जाति 2 में डिवाइड हो जाती है, द्रव्य और समुदाय, याद रखना ये सब, ठीक है। अब देखो कौन सी जातिवाचक से बनी है, तो जातिवाचक कौन सी, तो देखो पशु, मधुरता, झुकना, देखो अहंकार ये तो सर्वनाम से बनी है, तो ये तो काट दो पहले। झुकाव या झुकना ये तो क्रिया हो गई, ये भी काट दो। मधुर क्या हो गया, पशु, पशु क्या होती है, पशु तो जाति होती है ना, तो पशु से बनती है पशुता, आंसर हो जाएगा ये, ऐसे याद रखो। मधुर, ये मधुर वाला भी छोड़ दो, आंसर ए है इसका, ठीक है। नेक्स्ट किसमें सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम कौन सा नहीं है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम नहीं। सर्वनाम के भेद कितने हैं बताओ, 6, संख्या कितनी है, 11, और क्रिया विशेष छोड़ो, भेद कितने सर्वनाम के, 6, और संख्या कितनी, 11, और जो संयुक्त क्रिया के भेद भी कितने, 11, इस तरीके से याद रखो, अब सही है। तो देखो इसमें कौन सा नहीं, वह बैठी, वह में क्या हो गया, ये हो गया आपका, रुको, अपने आप क्या हो गया, अपने आप हो जाएगा इसमें निजवाचक। जो सो क्या होता है, संबंधवाचक। वह बैठी अन्य पुरुष, ये 3 तो हो गए। अब इसमें रुको, वह बैठी जो अपने आप छींका तोड़कर दही खा गई, तो निश्चय है ना कि वह बैठी, अन्य पुरुष नहीं है इसमें, अन्य पुरुष नहीं है, आंसर है बी होगा इसका। देखो निजवाचक क्या होगा, अपने आप। जो सो किस में आता है, संबंधवाचक। निश्चय हो गया, ये वह बैठी, आंसर है बी। नेक्स्ट परिमाणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थान, काल, रीत, परिमाण, ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, 3 अवस्था होती है इसकी, मूलावस्था, उत्तरा, उत्तमा।
ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? तो देखो लोगों को तो गिना जा सकता है, तो ये तो संख्यावाचक हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक है ये, आंसर है बी। नेक्स्ट, विलोम कौन सा गलत है? तो देखो कुत्सा का मतलब पता है क्या होता है? कुत्सा का मतलब होता है बुराई करना। इसका प्रशंसा, ये तो सही है। प्रशंसा को और क्या कह सकते हो? ईड़ा। क्या होता है? ईड़ा। सलागा, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ईड़ा सलागा। गलत कर दोगे मैम, याद रखते हैं। समर्थन का क्या होगा? विरोध, ये गलत है इसमें, ये वाला गलत है, आंसर है बी। आह्लाद का क्या हो जाएगा? विषाद। और अबर का प्रबर, आंसर है बी। नेक्स्ट, जिसका कोई दुश्मन पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। क्या होगा? अजात शत्रु, ए। नेक्स्ट, समास कौन सा गलत है? लाल पीला, सही है क्रमदार। चतुर्मास बहुब्री 39, सही है। दानवीर, दान में वीर होगा, दान में वीर, तो क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा, आंसर होगा डी। बहुब्री में अन्य पद प्रदान होता है, इसमें विशेषण विशेष होता है, या विशेषण विशेषण भी होता है। और तत्पुरुष दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण व्याधिकरण। समानाधिकरण के अंदर आते हैं कौन से? एक तो आता है क्रमधारय और आता है द्विक। व्याधिकरण के अंदर आते हैं कारक चिन्ह, और कारक चिन्ह का यूज करते हैं 6 कारक चिन्ह का। टोटल कारक चिन्ह की संख्या 8। कारक कोई परसर्ग और विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, और संबंध बोधक में इन्हीं का यूज होता है, आंसर है डी। नेक्स्ट, सभी पर्यायवाची नहीं, कौन सा नहीं? तो देख, कृतज्ञ मतलब होता है किए गए उपकार को जो माने, कृतज्ञ मतलब होता है जो न माने। कृतज्ञ आना चाहिए यहाँ पे, क्या आना चाहिए? कृतज्ञ, तब सही होगा, तो ये गड़बड़ था, ठीक है, याद रखना। मेदिनी, ईला, मही, ये सब धरती के पर्यायवाची, ये बाल के पर्यायवाची। सिरोरु, चिकुर, कच, किसके? बाल, ठीक है। अच्छा, कुछ किसका पर्यायवाची होता है? कुछ और कूच, दोनों में अंतर बताना, ठीक है। ये कौए के, पिशुन, बाय, काक, ऐसे याद हो। कौआ ना पेशाब कर गया तो उसे कहो बाय बाय, यहाँ से निकलो, आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा वाक्य विशेषण शब्द संज्ञा से बन गया है? किस वाक्य में विशेषण शब्द संज्ञा बन गया है? ये पूछ रहा है कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा बन गया है। मेहनती लोग, मीठे फल, भारी पत्थर, इन तीनों में तो विशेषण विशेष है। मगर ईमानदार लोग अगर होता, या ईमानदार व्यक्ति होता, तो ये तो हो जाता विशेषण विशेष। मगर यहाँ पे विशेषण क्या हो? ऐसे याद हो, ईमानदार इंसान, ईमानदार क्या है? विशेषण है ये। मगर तभी विशेषण माना जाएगा जब इसके आगे संज्ञा लगी हो। जैसे मेहनती के आगे लग रही है, मीठे के आगे लग रही है, भारी के आगे लग रही है, यहाँ पे लग रही है, नहीं लग रही। जब यहाँ पे नहीं लग रही है संज्ञा, तो ये क्या हो जाएगा? ये विशेषण बदल जाएगा संज्ञा में, आंसर होगा ए। समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सार्वनामिक विशेषण कौन सा नहीं? यह लड़का, जो किसान, किसी व्यक्ति। अब देखो ये तीनों हैं, देखो ये लड़का, किसान, व्यक्ति, ये संज्ञा हो गई, ये क्या हो गई? सर्वनाम। तो जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए तो वो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण, आंसर होगा सी। सी में नहीं। नेक्स्ट, कृतवाच्य बताओ कौन सा है? नहीं है। तो देखो ने आ गया, तो ये तो तुरंत होगा, तुरंत लगा दो कृतवाच्य जब भी ने दिख जाए, ये तो है, नहीं बताना इसमें। मैं शिक्षक से पढ़ रहा हूँ, और सीमा ले लो, सीता ले लो। सीमा शिक्षक से पढ़ रही है, तो ये कर्ता के अकॉर्डिंग बदल रहा है, तो ये भी है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। लड़की बस द्वारा गाँव पहुँची है, लड़का बस द्वारा गाँव पहुँचा है, तो बदल रहा है ना, तो ये भी। मेरे द्वारा यह गलती हुई है, राम के द्वारा ये गलती हुई है, सीता के द्वारा ये गलती हुई है, बदल रहा है? नहीं बदल रहा। जब कर्ता के अकॉर्डिंग नहीं बदले ना, तो यही कृतवाच्य नहीं है, आंसर है सी। ऐसे याद करना। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना। देखो संपत्ति ना कभी बहुवचन में नहीं आता, तो संपत्ति रहता है, संपत्तियाँ नहीं होता। हमारे प्रदेश होता है, हमारी नहीं होगा, ठीक है। आप इस वाक्य को ध्यान से पढ़ो। देखो एक चीज़ याद रखना, तुम के साथ आता है पढ़ो, आपके साथ आता है पढ़िए। आपके साथ क्या आती है? पढ़िए। तो ये तो तुम के साथ आता है, आपके साथ आता है पढ़िए। ये दो चीज़ें याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। आंसर डी सही है इसमें। नेक्स्ट, से अपादान कारक। अपादान कारक कहाँ आता है? गिना, कंपेयर, शुरुआत, अलगाव, इन सब में क्या आता है? अपादान। मोटरसाइकिल से टकराकर, मोटरसाइकिल पत्थर से टकराकर दूर चलेगी। अपादान कारक बताना है कौन सा, किस वाक्य में से अपादान कारक? मोटरसाइकिल पत्थर से टकराएगी ना, यहाँ तो मिलन हो गया। तो देखो हमारे यहाँ नल से पानी आता है, नल से, तो यहाँ पे भी मिलन हो गया। पेड़ से, ये भी मिलन हो गया। भिड़ गई, पेड़ से भिड़ गई। बहू ससुर से लजाती है, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे हो गया, तो क्या ऐसे समझो कि शर्माना भी किस में आएगा? शर्माना भी लिख लो, शर्माना भी अपादान में आएगा, आंसर है बी। नेक्स्ट, देखो ऐसे समझो, बहू ससुर से लजाएगी, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके पास जाएगी, उससे दूर होगी ना। अगर किसी आपको लाज शर्म ये आते हो ना, तो आप मतलब निगाह बचाते हो, आप उनसे थोड़ा दूर होना चाहते हो, ठीक है। अब बस मैं समझाने का तरीका है, कुछ अलग भी मत लेना। तो ये अलग हो रहे हैं ना,
तो यहाँ पे क्या है अपादान, बाकी सब में नहीं। नेक्स्ट यार बता दिया करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मोटिवेशन डाउन होता है, आप लोग कमेंट नहीं करते, बताते नहीं। देखो ना पैसे वैसे तो कुछ मिल नहीं रहे, कम से कम यार ये समाज सेवा की जा रही है तो इसमें थोड़ा सा योगदान दो, खुद कुछ बताओ जिससे कि मैं और अच्छा कुछ करने की कोशिश करूँ। कुछ नहीं आप लोगों के लिए कुछ कितना भी कह लो, मगर वही बात है ना, डाक के 3 पात। जिसको बनना है वह खुद गुणवत्ता को ढूंढ लेगा। तो सर्वनाम कौन सा नहीं है, खुद आ गया इसमें, तो खुद क्या हो गया निजवाचक। संबंध क्या आ गया, जिसको उसको, ठीक है। और वह क्या हो गया, वह खुद ढूंढ लेगा, जिसको बनना है। अनिश्चय हो गया ना, पता नहीं है, वह खुद ढूंढ लेगा। पुरुषवाचक इसमें नहीं है, आंसर क्या है सी। पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, याद रखना ये भी। नेक्स्ट अपादान कारक किस वाक्य में नहीं है, किसमें नहीं है अपादान कारक। मनुष्य को देव से ईर्ष्या है, मनु को देव से ईर्ष्या है। ईर्ष्या मतलब घृणा, तो ये तो अलगाव, ये तो है, यहाँ पे क्या है अपादान है, ठीक है, ये तो है। यहाँ से वहाँ तक सब सो गए, मतलब दूरी हो गई, कहीं से दूरी होती है ना तो वहाँ भी अपादान होता है, तो ये भी है। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, दूरी हो गई, सुबह से अभी तक बहुत टाइम हो गया। गेंद दीवार से टकरा कर, दीवार से टकराई ना, यहाँ मिलन हो गया, तो आंसर है डी। जहाँ मिलन हो जाए वहाँ करण कारक, और जहाँ अलगाव हो जाए, कंपेयर हो जाए, घृणा हो जाए, शुरुआत हो जाए, लजाना हो जाए वहाँ, या इंतजार करना हो जाए, वहाँ सब का लगाना अपादान। नेक्स्ट आंसर है डी। नेक्स्ट परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताना। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीति, परिमाण, याद रखना। परिमाण कौन सा, थोड़ा सा खाती है, खाना क्या हो गया परिमाण, आंसर है ए। नेक्स्ट कृत प्रत्यय किसमें नहीं, देखो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय 5 भेद हैं, इसके 6 भेद हैं, इसकी संख्या 28 है। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, क्रिया के मूलभूत को, क्रिया के मूल को पता है क्या कहते हैं, धातु, याद रखना। तद्धित में क्या आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो देखो कृत प्रत्यय नहीं है, मरना, सींचना, मुस्कुराना, बुद्धिमान हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये क्या, ये तद्धित प्रत्यय, आंसर है सी। नेक्स्ट देखो ये भाई साहब याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के जो करंट अफेयर के, मतलब ये पेपर आउट है एक तरीके से, ऐसे क्वेश्चन है, ये आएंगे ही आएंगे, छूट नहीं सकते। यूएस ओपन किसने जीता है, तो ये जीती है डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीत लिया, डेनियल मेदवेदेव। अब याद रखना 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम, एक होता है यूएस ओपन, एक फ्रेंच विंबलडन होता है, और एक कौन सा होता है, यूएस, फ्रेंच, विंबलडन, और एक और होता है भूल गया वो मैं, ठीक है, और यूएस, फ्रेंच छोड़ दो, ठीक है। तो 3 तो जीते हैं इस साल के नोवाक जोकोविच ने, और एक सिंगल किसने जीता है, वो डेनियल मेदवेदेव ने, इसलिए पूछा जाएगा। और ये कई साल बाद हुआ है कि किसी ने जीता हो खिताब, डेनियल ने जीता है कई साल बाद, तो आंसर क्या है, नहीं, जिंदगी का तो पहला ही खिताब है, हाँ इनकी का तो, इनकी ज़िंदगी का पहला खिताब है, याद रखना, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट अब देखो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो देखो रूट, जो आदमी रूट जाएगा ना उसने दूसरे घर में आग लगा दी, आंसर है डी, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खुली है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कैपिटल 2 हैं, एक तो है कौन सी, देहरादून, और एक क्या है, गैरसैंण, दोनों याद रखना। नेक्स्ट अभी देखो यूएस ओपन 2021 महिला एकत्र का खिताब जीतने वाले 43 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड कोई खिताब जीता हो, इसलिए पूछा जाएगा, ये पेपर आउट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कौन है, एमा राडुकानु, 19 साल की हैं, देख रहे हो भाई साहब, जलवे बिखेर दी। और ये बारबोरोना ने किसे जीता है, बारबोरोना ने जीता था फ्रेंच ओपन, ठीक है, याद रखना। और एस्ले वाटी ने विंबलडन ओपन, नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन, वहाँ पे जो एक कम पढ़ रहा था ना तो वो ऑस्ट्रेलियन पढ़ रहा होगा, याद रखना, ठीक है। और फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और आंसर क्या है इसका, आंसर बता दिए डी, बिल्कुल पेपर आउट है, याद रख लेना, पूछा जाएगा जरूर। देखो इटालियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीती, देखो अभी तक कौन जीता था, या तो हैमिल्टन या जीता था कौन, मैक्स वर्स्टैपेन। अब क्या हुआ, ये दोनों को एक दूसरे से चिढ़ हुई, इसकी गाड़ी यहाँ से, इसकी यहाँ से, इन दोनों ने टकरा दी, धूं धूं। कहते हैं ना भगवान पे भरोसा रखो, एक दिन आपको जरूर, एक दिन आपका आएगा। तो देखो इनकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि डेनियल रिचर्ड जीत जाएगा, मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि ये डेनियल जिसकी गाड़ी चलाते हैं कई साल बाद जीता है, ठीक है। तो आंसर है बी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। देखो वहाँ पे भी हमने डेनियल पढ़ा था, ठीक है, और यहाँ पे भी डेनियल है, तो याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, तीनों चारों जो बताए मैंने आज। नेक्स्ट हाल ही में दैनिक वेतन भोगियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड आदित्य चोपड़ा ने, इनके पापा का नाम क्या था ये बताना, यश चोपड़ा का बेटा ही, आंसर है। नेक्स्ट देखो ये कल का क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग देना। इसी के साथ लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। वैसे भी क्लास अब 20 तारीख तक चलेंगी, 10 दिन की तो छुट्टी करेंगे, तो बाकी कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो यार। और इसी के साथ अपना का ध्यान रखना, गरीबों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाने की कोशिश करना, किसी गरीब का भला करने की कोशिश करना यार, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।